कीर्ति एंड आओ एंड हमें बताओ कि आपका क्या वाई था, आपने कैसे स्टार्ट किया है ना, क्या क्या चैलेंजेस आपको आए। सो ओके मैम, वैसे थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। बट मैम, थोड़ा मेरा नेटवर्क कुछ ज्यादा इशू हो रहा है, मैं लीव हो रही हूँ, तो इस चीज का थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। ओके मैम, कीर्ति। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ, यस यस क्योंकि प्रॉपर लीव है। हो रही हूँ बात। ओके। वैसे थैंक यू सो मच रेणुका मैम, मुझे काफी कुछ आपसे सीखने को मिला। आपने बहुत बहुत ऐसे पॉइंट बताए हैं जो फर्स्ट बार मैंने सुने, तो काफी अच्छा लगा आपसे सीख कर। तो वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, वैसे मेरा नाम कीर्ति प्रजापति है, जैसे कि मैम ने बोला है। ठीक है, मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट एंड इटावा से बिलोंग करती हूँ। और अभी फॉरएवर में मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर पर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे, और करने की नीड है। ठीक है, डेली करती हूँ और बस अपने लेवल को जल्दी से जल्दी अचीव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा जैसे इससे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, कि मैंने फॉर्म फिल किया था जैसे इंटरनेट कनेक्शन से आप सब लोगों को मिला है। ठीक है, मैंने भी फॉर्म फिल किया था एंड फर्स्ट बारी मेरे पास रेहन सर की ही कॉल आई थी। एंड थैंक यू सो मच रेहन सर, मुझे काफी कुछ खुश थी मैं उस दिन जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में फर्स्ट बारी देखा, बहुत एक्साइटेड, बता नहीं सकती हूँ कितनी थी। मतलब ये लग रहा था कि जो सब कुछ मैंने सोचा है ना, वो मुझे मिल गया है यहाँ से। तो मैं बहुत खुश थी। सोम सर से बात हुई, सोम सर से बात करके बहुत ज्यादा, मतलब मुझे क्लियरिटी मिली कि हाँ, रियल में जो मैंने सोचा है वो मुझे अब यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो मैं उस टाइम कॉलेज में थी। ठीक है, कॉलेज कर रही थी, तभी मेरा ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला। कॉलेज के टाइम पे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, कॉलेज जाओ, दूर में ज्यादा कॉलेज दूर पड़ता था, तो मतलब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था, तो मतलब कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी कॉलेज में। तो जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो कुछ लगा कि चलो कुछ मिलने का मौका मिला। फिर 2CC आई, देखो कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे। 2CC मुझे चैलेंज लगा, क्योंकि रेणुका मैम के पास सेविंग थी, उन्हें नहीं लगा, लेकिन मेरे पास सेविंग नहीं थी, तो मुझे चैलेंज लगा स्टूडेंट के हिसाब से। लेकिन कुछ नहीं, कुछ करना था, क्योंकि फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, और जहाँ हम अगर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो वहाँ 1000 कुछ भी नहीं है। ठीक है, फ्री में हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये चीज सोच के मैंने अपनी 2CC को कंप्लीट किया। ठीक है, थोड़ा इधर से लेके थोड़ा उधर से लेके फ्रेंड्स को ट्राई किया, फ्रेंड्स से चलो करें ट्राई, तो फ्रेंड्स ने भी उस टाइम मना कर दिया कि नहीं, नहीं है मेरे पास। तो उस टाइम लगा कि कीर्ति ये तेरा लास्ट और पहला, मांग सकती है मांग ले, अगर आज नहीं मांगा तो लाइफ में पूरे, मतलब पूरी लाइफ मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज सोच के मैंने ट्राई किया, 1 बार या मान लो लास्ट बार मैंने ट्राई किया कि चलो एक बार ही मांग लेते हैं, किया कंप्लीट, और मेरा जो वाय था वो और भी स्ट्रांग हो गया। कि जो हम आज, मेरी थोड़ी सी चैलेंज आई और लोगों ने मुझे मना किया कि नहीं है मेरे पास, तो अगर लाइफ में मेरे पास कुछ ज्यादा बड़ी चैलेंज आएगी तो मुझे कोई साथ नहीं देगा। तो इस चीज के लिए मेरा वाई और क्लियर हो गया, जो मुझे करना था वो मेरा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो गया। हॉट मार्केट पे काम किया। ठीक है, हॉट मार्केट में जहां भी जाती थी, तो पहले आप सक्सेस हो जाओ, ठीक है, आपका चेक जब बढ़िया सा आएगा ना तो मैं कर लूंगी। तो उस टाइम हंसी भी आती थी और ये भी सोचती थी क्या गलत बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर हमसे कनेक्ट होगा ना, तो वो हमें ही देख के तो कनेक्ट होगा। तो ये चीज सोच के मेरा वाई और स्ट्रांग हो गया कि कीर्ति हाँ, अब तो तुझे करना है। अगर थोड़ा सा अगर मुझे सक्सेस पानी है, तब ये लोग मेरे साथ हो सकते हैं, तो ये लोग ही सोचो मुझे कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज सोच के मैं आगे बढ़ी और मेरा वाई और भी स्ट्रांग होता ही चला गया, हर स्टेप पे मेरा वाई स्ट्रांग हुआ। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि फिर सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, मेरी सबसे बड़ी लाइफ में जो चैलेंज आया वो मेरी शादी को लेकर आया। उस टाइम मैं मतलब काफी शॉक्ड हो गई थी कि अभी तो मैंने फर्स्ट स्टेप ही दिया दिया अपनी सक्सेस को पाने के लिए, और मेरी शादी हो गई। ऐसा नहीं था कि शादी एकदम बीच में ही आई हो, नो, पहले से फिक्स थी, लेकिन तब कुछ वो नहीं था कि कुछ करना है, तब तो बस चलो शादी हो गई, जाएंगे कहीं, मतलब बट उतना स्ट्रांग नहीं था जैसे और नॉर्मल लड़कियों का होता, वो मेरा था। लेकिन बस शुरू से एक चीज थी कि कुछ बड़ा करना है, बट कुछ अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली थी। तो जब मैंने ये किया, शादी, जब सोहम सर से बात की, शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बस मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़
छोड़ी, एक भी दिन ट्रेनिंग मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था अगर लर्निंग कम हो गया तो मैं यहाँ से लूज पड़ जाऊंगी। तो ट्रेनिंग मेरी एक भी दिन नहीं छूटी और मैंने काम किया। ठीक है, जब हम कोई भी शादी होती है गर्ल्स की तो वो यही सोचती हैं चलो कोई बात नहीं है, हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कोई नहीं, जो भी हमारे ड्रीम होंगे वो हमारे हस्बैंड फुलफिल करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें नहीं था, क्योंकि मैं जब गर्ल्स थी तब भी मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं थी। मैं अपनी फीस, कॉलेज की सारी फीस वगैरह मैं खुद ही भरती थी, क्योंकि मैं कॉलेज में छोटे स्टूडेंट को पढ़ाती थी जब मैं कॉलेज में थी। लेकिन मतलब मैं ये नहीं था कि पेरेंट्स पर डिपेंड हो, खुद की फीस भी खुद भरती थी। तो आई होप कि मैं यहाँ पर भी किसी पे डिपेंड नहीं मुझे होना है। ठीक है, तो मेरा एक यही था। और पहली चीज, अगर मुझे मेरा हस्बैंड सपोर्ट करेगा, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं वो मुझे देगा इनकम, ठीक है, तो वो मुझसे हर एक चीज का भी हिसाब मांगेगा, कीर्ति यहाँ तूने इन्वेस्टमेंट किया है, चलो बताओ कहाँ किए हैं, किस चीज में किया है, हर चीज पूछेगा और मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि उसने दिया है। ठीक है, तो यही चीज सोच के मैंने कहा कि मुझे हिसाब देना, तो पहली बात ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने जब घर पे ही रही तब भी मैंने किसी को, मैं खुद अपने पेरेंट्स को दिया करती थी, अगर यहाँ पे आके कोई मेरे से हिसाब पूछेगा तो कहाँ से कीर्ति, ये तो से हो पाएगा। तो ये चीज मेरे को नहीं पसंद। ठीक है, ठीक है, एंड मैं डे बाय डे अपने यूनिवर्स को थैंक्सफुल करना चाहती हूँ कि मैंने मतलब यहाँ पे आके मैंने अपने रिलेशन को बहुत अच्छा मजबूत किया। आप लोग इस चीज से एग्री कर सकते हो, आप लोगों के घर में भाभी या कोई भी हो कि जब नई नई घर में बहू आती है ना तो सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उससे बात करने के लिए, है ना। आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। तो मैं खाना बनाती थी, बस इतना टाइम उनके साथ रहती थी और मैं अपने काम में लग जाया करती थी। तो सारे लोग एक्साइटेड रहते थे, ये अपने काम में रहती है थोड़ी बहुत भी देर नहीं बैठती है। तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे अपना काम देखना है। जो भी बोलता था तो मैं यही बोलती थी, क्योंकि आज मेरे को पता है आज की डेट में मुझे ना खाना पीना में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और मैं बना भी नहीं पाती थी। तो थोड़ा कमी हो जाती है खाना पीना में, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। बट मुझे ये पता था अगर आज मैं सक्सेसफुल हो गई ना तो जो आगे टाइम आएगा मैं कुछ भी बिना नमक की सब्जी दे दूंगी ना घर वालों को, वो भी अच्छी लगेगी, है ना। आप लोग एग्री कर सकते हो, राइट। तो इस चीज की वजह से मुझे सक्सेसफुल होने का मेरा वाज सबसे ज्यादा क्लियर हुआ कि हाँ मुझे बनना है। ठीक है, तो काफी कुछ मतलब ये था कि आप लोग इस चीज को एग्री भी कर सकते हो कि जब ज्यादा खीर मीठी हो जाए ना तो बहुत जल्दी खट्टी भी हो जाती है। तो इस चीज के लिए मैं थैंक्सफुल करना चाहती हूँ यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीके से कि मेरा रिलेशन बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, एंड और सच बताऊं तो मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी नहीं थी। मैं पहले से ही मैंने सोच के रखा था कि कीर्ति नॉर्मल जिंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम उस सराउंडिंग में रहते थे, वहां जहाँ देखो हर किसी की फैमिली में होता है 100 रुपए के लिए जहाँ झगड़े हों, तो वहां हम ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं, पर सराउंडिंग वो होती है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ सराउंडिंग हमें ऐसी ही मिली। ठीक है, वो नहीं था कि हम यही चीज सोचते थे अगर लाइफ में आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाना है, वही नहीं कि मतलब आए खाए जैसे कि सर बोलते हैं जनसंख्या बढ़ाए और चले गए। ये चीज मुझे ना ही करनी थी और ना ही मैंने कभी सोची। ठीक है, तो और एक चीज और था, मैं यही चीज हमेशा से सोचती थी, ये आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी सोच थी, मुझे थैंक्सफुल करना चाहती हूँ तभी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। अगर मेरी सोच नहीं होती तो शायद ये मुझे नहीं मिलता। बहुत पहले की मेरी सोच थी कि अगर आगे की पीढ़ी मुझे बढ़ानी है, ठीक है, तो अगर कोई उसे किसी चीज की नीड है, ठीक है, तो वो कभी अपनी पीढ़ी को ये ना दिखाना पड़े कि उसे दूसरे का एग्जाम्पल दो। ठीक है, कि हाँ उसे देख ले। तो मुझे ये एग्जाम्पल नहीं देना था। मैं ये सोचती हूँ अगर बच्चे हैं, पीढ़ी अपनी बढ़ेगी तो वो खुद अपना एग्जाम्पल दें कि ठीक है उनकी तरह मुझे बनना है, ना कि किसी दूसरे की तरह। तो इस चीज की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बहुत मैं खुश थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक यही रीजन था यहाँ आने का, सबसे पहले इनहेरिट बिजनेस। ठीक है, क्योंकि जब हम लाइफ से अलविदा लेते हैं तो एक ही चीज सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। और यहाँ आपको किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस में आपको कहीं से ये चीज नहीं मिल सकती है, वो आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, थैंक्सफुल रेक्स मोहन सर का जो उन्होंने इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, मैं हर एक पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर मैं खुद अपनी बता रही हूँ, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कमी है, क्योंकि यहाँ पे डे बाय डे लोग ग्रो कर रहे हैं और वो बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कमी है कहीं ना कहीं, देख लीजिए मेरी भी अंदर कमी है, मैं भी उन्हें ही देख रही हूँ कि कमियों को मैं ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगता है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, आप लोग जानते हो 170 कंट्री में जब चल रही है हमारी
इंडस्ट्री है ना, तो कितना कुछ हो गई अच्छी। तो अगर हम नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कहीं हमारी कमी है। अपना 100% मेरे ख्याल से देना चाहिए, जो हमें कहीं कभी ये ना लगे कि हाँ, मुझे लाइफ में मैंने कुछ कर नहीं पाया। ठीक है। एंड दूसरा मेरा था डिसीजन यहाँ आने का, कार प्लान। ठीक है, आप लोगों का आई होप होगा, होता होगा सब लोगों का। मेरा था क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया के थ्रू देखती थी गर्ल्स को कार ड्राइव करते हुए, तो मैं एक ही चीज देखती थी, कभी ये चीज मेरे को मिल सकती है। क्योंकि मैं उस सराउंडिंग से आती थी जहाँ कभी किसी ने ये चीज, इतनी बड़ी बड़ी बातें देखी भी नहीं। ठीक है, सोची भी नहीं, देखना तो दूर की बात है, सोची भी नहीं। और मेरा इतना बड़ा ख्वाब था, मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं, क्योंकि घर वाले तो तुरंत बोलते हैं, अरे बिटिया उतने ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है ना। तो मैंने नहीं कभी बोला, लेकिन मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो सबसे पहले मैंने इसमें कार ड्राइव देखी। क्यों? क्योंकि मुझे लगा चलो अब मेरा शायद हो सकता है यहाँ से। तो मैं मतलब बहुत खुश थी कार ड्राइव के वजह से, क्योंकि मुझे बहुत बेस्ट था। मतलब गर्ल्स कार ड्राइव करते हुए मेरा बहुत अच्छा मुझे लगता था। ठीक है, तो मेरा यही था। बहुत कुछ अच्छा मुझे लगा इस प्लेटफॉर्म से। एंड सब लोगों के साथ में, अगर आपने, वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया। वैसे मैम कुछ आपको पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप, जो मैंने ना बताया हो। नहीं नहीं, कीर्ति, का कंटिन्यू कंटिन्यू कोई यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच कीर्ति, बहुत कंटिन्यू अमेजिंग। एंड कीर्ति यस कंटिन्यू। सर। यस सर, मैं कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, मैं एक यही चीज और लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि देखो, कोई भी चीज होती है, अगर सपने हमने देखे हैं ना, तो पूरा भी उन्हें हम ही करना है ना। हम किसी पर थोप नहीं सकते हैं कि ये तुम करो या तुम करो। तो मेरे ख्याल से मुझे, मैंने देखे है, मैंने कभी किसी से नहीं ये चीज, आज मैं आप लोगों के साथ सच में बोल रही हूँ कि मेरा ये ड्रीम है, कार प्लान का मेरा वन ऑफ द है। पहला कि मुझे कार प्लान, और दूसरा अपनी फैमिली को, ठीक है, हमारे फैमिली हमें, हम पर प्राउड फील करें, क्योंकि गर्ल्स में मैं अकेली हूँ, मेरे से दो बड़े भाई हैं। ठीक है, दोनों स्टडी करते हैं। बड़ा भाई है वो तो कुछ ज्यादा ही है स्टडी पर फोकस, जॉब पर लगा पड़े हैं। तो उनको देखकर मुझे बस एक ही चीज लगती थी, अगर वो इतने पढ़े लिखे, मैं उनसे बहुत कम थी। ठीक है, तो जब वो उन्हें इतना स्ट्रगल मिल रहा है जॉब पाने के लिए, तो मेरे लिए तो भाई बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट लगा, तो इसी के लिए मतलब उन्हें इतनी सक्सेसफुल नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है अगर मुझे यहाँ से लेट मिलेगा, लेकिन शानदार मिलेगा। आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, पूरी दिल से, पूरी मतलब कंसिस्टेंटली इसी प्लान के साथ मैं वर्क करूंगी कि आप सब लोगों के साथ मेरा आगे का लेवल बढ़िया हो। एंड थैंक यू सो मच सर। और भी कुछ बोलो, अब तो रहने दो, अब आप बोलो सर। थैंक यू सो मच कीर्ति, आपने बहुत बहुत अमेजिंग टेस्टमनी बताई। सीरियसली सारे पार्टिसिपेट को आई होप बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप अपने एक्साइटमेंट दिखा सकते हो, कितना पसंद आया आपको? दिखा सकते हो? जल्दी से दिखाओ, तभी जाके मैं मानूंगी। मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा, बहुत। है ना, कीर्ति है ही इतनी चुलबुली सी। हमारे फॉरएवर फैमिली में बोलो कि सबसे एक होता है ना, एक क्रिएटिव पर्सन होता है वो, बहुत अच्छा, मतलब उसके आते ही एक कलरफुल सा ऐसा होता है, मूवमेंट सा बन जाता है। तो वो है हमारी हमारे जो ये फैमिली है, इसमें कीर्ति का यही रोल है। सो थैंक यू सो मच कीर्ति, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए एंड चैलेंजेस बताए आपने, कि आपने 2cc का इतना बड़ा बैनर नहीं बनाया, बट बनाया कि आप स्टूडेंट थे उस टाइम पे, है ना, कि आपका यस कॉलेज जी। लाइफ चल रहा था, कि कैसे अरेंज करें, है ना। होता है, क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी नहीं होती है, हम ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसे फैमिली से होते हैं। बट आपने उसको बैनर ना बनाकर अरेंज किया, क्योंकि आपका वाई क्लियर था। आपने बोला कि मेरे को अपने लाइफ में, आपके इतने बड़े बड़े ड्रीम है ना, आपको लगा कि मेरे ड्रीम बस पूरे वर्ल्ड में इसी प्लेटफॉर्म से फुलफिल किए जा सकते हैं, है ना। तो आपने अरेंज किया, अपना 2cc डन किया एंड अपने वाई को क्लियर किया कि आपको कैसे करना है ना। सो आपने स्टार्ट किया एंड आपने बोला कि आपको यहाँ पे अपना काफी इम्प्रूवमेंट भी दिखा है ना, कि आप पहले कैसे थे। एंड आपका चैलेंज सबसे बड़ा कीर्ति, कि आपकी शादी फिक्स होने के बाद आपको ये प्लेटफॉर्म मिला। बट काफी गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम होता है, उनकी शादी भी नहीं हो रही होती है
फिर भी वो स्टूडेंट होते हैं, फिर भी उनका वाई क्लियर नहीं होता कि मेरे को करना चाहिए, वो शादी वाले डायरेक्शन पे जाते हैं। बट आपने शादी को भी बैनर नहीं बनाया, ना ही इस प्लेटफॉर्म के जो चैलेंजेस होते हैं उसको भी बैनर नहीं बनाया। आपने सबको अपनी अपनी जगह फिक्स करके, है ना, अपने क्लियर डायरेक्शन को पकड़ा कि हाँ मुझे अपना ड्रीम डायरेक्शन भी नहीं छोड़ना है। अब सिचुएशन जो चल रही है उसको भी एक्सेप्ट किया। बहुत एक गर्ल्स बोलते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबल या सिचुएशन को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करती है बोलते हैं। आपने ये सारा रोल प्ले किया वहां पे, है ना। और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि होता क्या है जब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो फैमिली को हम नहीं बता सकते, या हमारे ड्रीम होते हैं तो हम फैमिली को नहीं बता सकते क्योंकि उनका ड्रीम नहीं होता वो, और ना ही वो फील कर पाएंगे, ना समझ पाते हमें, ना हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए एफर्ट्स किसे करने पड़ेंगे? वो हमारा ड्रीम है तो हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। हमारे पड़ोसी या हमारे पेरेंट्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि कीर्ति ने एक बात बोली कि हमारी मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, है ना। तो इस दायरे से हमें बाहर आना पड़ता है। जिस पर्सन का माइंडसेट अच्छा होता है बोलो, या बहुत बड़ा ये जितनी चादर उतने पैर फैलाओ वाला नहीं सिस्टम होता है, इसको फॉलो नहीं करना होता है, वो अपने दायरे से बाहर आता है एंड अपने ड्रीम्स के डायरेक्शन में जाता है ना। तो बहुत अच्छी टेस्टिमनी आपने बताई कीर्ति। एंड सभी पर्सन को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी कुछ चीजें सीखने को मिली, एक्सपीरियंस मिली, मुझे तो बहुत मिली, है ना। चैलेंजेस हर गर्ल्स की लाइफ में होते हैं, हर गर्ल्स के, बट आपने अपना वाई क्लियर किया, अपना डायरेक्शन को क्लियर रखा कि हाँ मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है एंड मैं अचीव कर सकती हूँ, है ना। सेल्फ डाउट नहीं किया। एक गर्ल से आपका हाउस वाइफ तक वही माइंडसेट बना के चले आप, है ना, काफी लोगों को डगमगा जाता है। तो आप एक गर्ल्स में, जब गर्ल्स थे तब आपने ड्रीम देखा और आपको प्लेटफॉर्म मिला। हाउस वाइफ होने के बाद भी हमारे बीच कोई हाउस वाइफ है तो वो फील कर सकती है कि हाउस वाइफ बनने के बाद कुछ करने का मन ही नहीं करता, है ना। रिश्तों में, फैमिली में बोलो इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, अपने ड्रीम्स के लिए तो बहुत दूर की बात, सीरियसली। कोई हाउस वाइफ, सबके घर में हाउस वाइफ होगी, अपनी मम्मा को देख लेना आप एग्जाम्पल पे, है ना। तो नहीं सोच पाती वो, ड्रीम्स तो बहुत दूर, अपने लिए भी 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाती है, क्योंकि रिलेशन ही निभाते निभाते पूरी लाइफ खत्म हो जाती है उनकी। तो सोच सकते हो कीर्ति का डेडिकेशन, उनका विजन क्लियर है, उनको दिख रहा है यहाँ पे कि उन्हें यहाँ से क्या कुछ मिल सकता है, और खुद पे बिलीव, है ना। उनको सेल्फ डाउट नहीं है बिल्कुल हाउसवाइफ होने के बाद भी कि वो कर सकती है ना। उनको ड्राइव, वाव, कार, कार देख कर आई वो यहाँ पे, है ना। तो हमारा अभी भी क्लियर नहीं है कि हाँ हमको कार अचीव करनी, ये है वो। तो सोचो, नेक्स्ट लेवल जब रामदेव सर हमारे क्या बोलते हैं, हमारे मेंटोर, कितनी बढ़िया, या बोलो मैजिकल वर्ड बोलते हैं कि जब तक आप बड़ा सोचोगे ही नहीं तो स्टेप कैसे लोगे इस चीज के लिए। आपके माइंड में वो बात नहीं आई तो आप करोगे कैसे, एक्शन कैसे लोगे इस चीज के लिए ना। तो कीर्ति स्टार्टिंग से बड़े ड्रीम सोच के आई है, तो उसको कुछ लाइफ में ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, तो वो ऑब्वियसली हाथ पैर मारेगी वो ड्रीम को फुलफिल करने में, जहां पे उसको पोटेंशियल दिख रहा है ना। क्लियरिटी मिल रही है कि ऑब्वियसली मेरे को यहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे फेल हो सकती हूँ। ये किसी भी पर्सन के लिए नहीं है ना, कोई पर्सन यहाँ पे फेल नहीं होता। आई होप कि आप सभी पर्सन को पता होगा। आप जाओगे खुद की मर्जी से जाओगे, यहाँ पे फेल कोई भी पर्सन ना आज तक हुआ है ना आगे होने वाला है ना। टाइम ओवर हो चुका है। लास्ट में हम हमारे सॉरी, हमारे सर को सुनते हैं, शुभम सर को। सर आप कंफर्टेबल हो तो ओवर टू यू शुभम सर। एंड आज का सेशन कैसा रहा आप बता सकते हो, एंड हमसे कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी। ओवर टू यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच करिश्मा एंड आपने मौका दिया। चल, तो ओवरऑल वैसे मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मतलब मैं यही चीज सोच रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग थी, है ना, तो वर्ड्स कहीं और कहीं, कॉन्फिडेंस, है ना, बहुत लूज था। बट आज का दिन है, पैसा भले बहुत कम आया हो बट नॉलेज, एक्साइटमेंट, स्किल्स, है ना, मोटिवेशन, ये सारी चीजें उन लाखों रुपए से काफी बढ़कर। और मैं ऐसा जानता हूं कि
और कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा पॉसिबल नहीं। 2 CC किया, प्रोडक्ट्स मिले, हेल्थ मिली, सिस्टम मिला, परिवार मिला, फैमिली मिली। वो हर टाइम आपको सपोर्ट कर रही है, वो मोटिवेट कर रही है, सिखा रही है। एटलीस्ट अपनी फैमिली या हम अपने पड़ोसी या कोई भी हो जाए, क्या कर रही है, कैसे वो पूछते ऐसे इसलिए है कि है ना, उनको दिल की है ना वो तसल्ली मिल जाए कि है ना इसके भी हालात वैसे ही है। तो एटलीस्ट यहाँ मोटिवेशन तो मिलता है कि हाँ, हम खड़े हैं, आप कर लो। सो रेणुका मैम थी, मैं भी स्टार्टिंग में वो आई थी तो बहुत चीजों को लेके हेजिटेशन था, वर्ड्स के है ना। एटलीस्ट देखो, शुरुआत सबकी यही होती है, लेकिन कुछ होते हैं वो छिप जाते हैं, कोई होते हैं ना वो छप जाते हैं। तो कीर्ति और रेणुका एंड ऑल जितने भी अभी कैमरे पर हैं या अंदर हैं किसी रीजन बस, है ना, तो अगर इस ट्रेनिंग में है तो कहीं ना कहीं हम छपने आए हैं, लेकिन छपेंगे तब जब सामने आएंगे। सो क्योंकि रेणुका मैम ने जैसे बताया, काफी अच्छी एजुकेशन, अच्छे फैमिली, नॉर्मल जैसे है, ठीक है। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया क्योंकि ये बिजनेस, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये मेन कंपनी के बैकबोन है। और जो अपने अप्लायंस से नहीं, इस प्रोडक्ट्स और कंपनी से जुड़ता है ना, वो वाकई में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो मैम ने इस कंपनी से जुड़े, इस प्रोडक्ट से जुड़े, है ना, और अपने अपलाइन का बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया, ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से आज वो होता है ना, कैमरा फियर सबको होता है कि हाँ कैसे बोलेंगे, बट धीरे 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 इम्प्रूव करती गई और आज यहाँ है। और मैं, ये चीज है, कितना एक्सपीरियंस है तो कि अगर आज यहाँ है, कल वहां जरूर पहुंचेंगे जहां वो सोच के आएंगे। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, और कीर्ति का तो वाकई में काफी नेक्स्ट लेवल रहा। मैंने ये काफी टाइम से वो ट्रेनिंग में है, और एक ही चीज है कि वो हमें बताती 3 बजे तक, 2 बजे तक वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग अटेंड करती। और कीर्ति का तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, और किसी पर्सन को आज तक तो नहीं देखा, कि जिस दिन शादी भी थी उस दिन भी 9 बजे है ना ट्रेनिंग वो ले रही थी। तो ये मतलब बहुत अचंभे की बात है कि यार ऐसा डेडिकेशन अगर जिस दिन आ जाए ना, वो फॉरएवर में ना बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। कसम से, मतलब लोग शादी के बाद 1 2 3 हो जाते हुए मैंने देखे हैं, लेकिन शादी के दिन भी ट्रेनिंग में है, ऐसी डेडिकेशन बहुत कम लोग हैं। और जो उन्होंने बताया वो बहुत अच्छा था। हाँ, ये चीज तो है कि हमारी फैमिली की एक चंचल है कि हाँ, चीजों को लेकर बहुत एक्साइटमेंट, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मतलब एक होता ना कि मुस्कान फेस पे रहे तो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। कोई भी सिचुएशन, एटलीस्ट मैंने देखा है बात करते टाइम, वो होता है ना सिचुएशन में आते, सिचुएशन में भी हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ ये चीज है। तो वाकई में वो खूबियां तो हैं, है ना, और वो क्वालिटी भी है, और वो इम्प्रूवमेंट भी है। जो उन्होंने वर्ड्स, काफी अच्छे वर्ड्स, मतलब जो उनकी टोनालिटी थी काफी बढ़िया थी, मतलब वो एक प्रोफेशनल जैसा बोलता है ना, वो वैसे कुछ टोनालिटी थी। वो पहले बहुत फिसलती थी, गांव की भाषा में, मैं भी गांव का हूँ, है ना, तो कभी इधर कभी उधर जाती थी, बट होता ना कि बहुत अच्छा था, बहुत इम्प्रूवमेंट था। मैं आ, यही यही बेस्ट विशेष है कि अल्टीमेट आप इस बिजनेस में जितनी जल्दी हो सके अपना 1 लाख वाला मैनेजर बनो, यहाँ से मेरे से भी पहले बनो। मैं मतलब बोल सकता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अल्टीमेट आप सभी को फाइनली बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाए, क्योंकि अ, इस जैसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं, इस जैसा सपोर्ट, इस जैसा ग्रुप। फॉरएवर फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चीजें होती हैं, बट ये जैसा ग्रुप, ये जैसा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और करिश्मा की होस्टिंग अभी तक में, मतलब उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, घर की बड़ी है, जिम्मेदारी है, बट उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी कभी, मतलब होता है ना कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमेशा खड़ी रही और हमेशा सीखती रही, अपने आप को छोटे स्टेप में उठाया, बट उठाया जरूर। और कुछ भी हुआ वो सुनती रही, but करती रही, और हमें विश्वास है कि एक दिन वो दिन जरूर आएगा। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, चाहे 4 साल लग जाए, ठीक है, वो दिन जरूर आएंगे। अगर आप 1% अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तो आप इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, कंपनी में आगे बढ़ने से रोक दे। बट सही डिसीजन लोग ज्यादातर
डिसीजन लेने के बावजूद उनके स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होते, जिसकी वजह से वो गिव अप कर जाते हैं। और कुछ लोग डिसीजन ले नहीं पाते अपनी फैमिली, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे सिचुएशन पे अपनी करी 2 सीसी। मेन 2 सीसी ये नहीं है कि हमने कर्जा ले लिया, मेन ये है कि हमने वेलनेस पे काम किया। कर्जा तो हमें आज नहीं तो कल लेना ही था, चाहे हॉस्पिटल में लेते, और हमने आज रिस्क लिया। रिस्क तो कुछ है ही नहीं, मार्केट से हम लेके आते, तो आज हमने लिया और यूज किया। सो आज स्वस्थ है, बिजनेस है, लाइफ में एक बार ही किया। सो हमें विश्वास है कि आप सभी एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे ही जाओगे। और हमें भरोसा है कि टाइम लग रहा है, आप 100% दे रहे हो, मैं मानता हूँ। और जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वो डिसीजन ले फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और जिन्होंने डिसीजन लेके अपने लेवल्स को क्वालिफाई किया है, तो हमें भरोसा है उन पर कि एक दिन, समय लग रहा है, पेशेंस रखो। कोई कोई हर चीज में, एक बिजनेस को भी अगर स्टेबल होता है ना, एक बिजनेस को खड़ा करना होता है ना, तो उसमें समय लगता है। उसमें उसमें आ, है ना, कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना होता है तो हर चीज में समय लगता है। सो स्टार्टिंग हर चीज की होती है, बट शुरुआत, अगर आज आप इस ट्रेनिंग में हो, अगर आपने अभी भी अपनी फाइनली फर्स्ट लेवल, जो फर्स्ट पड़ाव है ना, 2 सीसी का, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया ना, तो आप यकीन मानना, अगर आपने अभी तक नहीं किया ना, तो आप अपने समय को, होता ना कि बचा के, अपनी फाइनली जल्द से जल्द अपना 2 सीसी कंप्लीट करो। और हमारा 20 तारीख को वर्चुअल सक्सेस इवेंट है, जहां पर आपको रिकग्निशन भी मिलेगी और आपको ट्रॉफी भी मिल सकती है ना। हम प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो जो दिल्ली का जो घर पे है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशल स्किल्स आपको सीखने को मिलेगी। आप अपने लेवल को जैसे क्वालिफाई करोगे, इस बिजनेस में फाइनली बिजनेस पार्टनर बन जाओगे। आप अनलिमिटेड अपना नेटवर्क बना सकते हो और यहाँ से अनलिमिटेड इनकम को भी कर सकते हो, जो आप पढ़ाई के बाद जॉब में सोच रहे हो, उस इनकम को पढ़ाई के साथ साथ यहाँ से अचीव कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बहुत बेहतर कोर्स भी मिलेगा, जो आपको 20 से 50 हजार के आसपास का, है ना, वो वैल्यू रखता है, वो कोर्स भी आपको मिलेगा। और अभी क्योंकि 20 तारीख आने दो, है ना, उसी के आसपास ही मिलेगा, जिन्होंने किया भी है क्वालिफाई तो। और फाइनली जिन्होंने नहीं करा, वो फटाफट क्वालिफाई करो और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, क्योंकि इससे बेस्ट इंडस्ट्री अगर आपने ढूंढ के ला दी, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपने इससे बेस्ट इंडस्ट्री ढूंढ के ला दी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। नहीं ला सकते, और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पाना चाहते हो और फॉरएवर आपको दे नहीं सकता। पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में बोलते हैं 50 साल की इनकम 5 साल में आती है, तो 50 साल की मेहनत भी 5 साल में करनी पड़ती है, और 50 साल के पेन भी 5 साल में इकट्ठा मिलते हैं, सूद समेत, है ना। और लोग, होता ना कि वो सहन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। तो कभी भी गिव अप नहीं करना, जिन्होंने डिसीजन लिया है। अपने आप को हर दिन अगर आप इंप्रूव करोगे, तो एक दिन कोई, मतलब दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सक्सेसफुल बनने से यहाँ से रोक दे, मिलेनियर बनने से रोक दे, ठीक है। लेकिन तब बनोगे जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे। अगर आपने नहीं करी है, फटाफट अपने क्लाइंट को मैसेज करो कि सर, मैम, है ना, मैं अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहते, एनी कॉस्ट करूंगी और करूंगी करूंगी। और हाँ, करने के बाद उनके साथ मिलके काम करो, आप 100% आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों तक जाओगे ही जाओगे। स्क्रीन वीडियो बना लो, कीर्ति एंड रेणुका और करिश्मा मैम को, है ना, फाइनली आप मेंशन करो। और आज आपने जो सीखा है, जो आपने आज जाना है, उसमें 2 लाइन जरूर लिखा करो, जिससे आपके जो लोग होंगे वो देखेंगे कि इन्होंने आज क्या नई नई चीजें सीखी हैं। तो जरूर मेंशन करो। अगर कोई चीज, कोई पर्सन, जैसे आज ट्रेनिंग लगी, कोई बोलना चाहता है, तो फाइनली 1 से 2 मिनट हम दे सकते हैं। यस, कोई है जो वो आज बताना चाहेगा कि आज की ट्रेनिंग उनको कैसी लगी? एड्रेस करो, कौन बताना चाहेगा? सामने आओगे, है ना, तभी लोग तालियां आपके सामने बजाएंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। लेकिन पीछे रहोगे, है ना, तो बहुत मुश्किल है। चैट में नहीं, सामने फ्रंट कैमरे पे आओ, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो कोई बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा कैसी रही आज की ट्रेनिंग? डर, हेजिटेशन, सबसे बड़ी कमी तो यही है ना,
हम कोशिश नहीं करते, अरे क्या होगा, गलती बोल देंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, आज हंसेंगे कल सफल हो जाओगे, वो फिर है ना सब भूल जाएंगे। तो हंसेंगे क्या, अभी कौन सी इज्जत लेके बैठे हैं कि है ना इज्जत चल खराब हो जाएगी, अभी तो इज्जत बना रहे हैं ना, अभी कौन सी इज्जत है, पॉकेट में लाखों रुपए नहीं है, इज्जत बेकार वाली लेके चल। तो आओ बोलो, गलत बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आओगे सामने तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो एनी हाउ, वैसे कोशिश करो कि बोलना स्टार्ट करो। अगर ये मौके आपको वहां कॉलेज में आपके है ना वहां पर आपको नहीं मिलते, यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है तो धीरे धीरे आगे आना स्टार्ट करोगे, तभी आप आगे जाओगे। पीछे कैमरे के अंदर रहकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरी साइड से, एंड हम वाइड अप करते हैं, एंड करो बेस्ट और अपनी लेवल्स को क्वालिफाई करो, और मेरी बेस्ट विशेस है, हम आपके साथ हैं, और हम बोलते हैं ना साथ थे साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ट्रस्ट मी, आप किसी से पूछ लो, जिसको बोला है मैं उसके साथ अभी भी खड़ा हूँ। ऑल द बेस्ट।